नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। भारतीय मनीषियों ने जीवन में सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति दैन्य भाव को ही माना है। वेदों में 100 साल जीने का उल्लेख जब ऋषियों ने किया, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 100 साल की आयु में देखते, बोलते, चलते और सुनते हुए जीवन व्यतीत हो और साथ में अंतिम समय तक अदैन्य भाव बना रहे। दीनहीन होकर 100 साल जीना सार्थक नहीं कहा गया है। यह अदैन्य भाव संस्कारों से ही मिलता है। लंबे समय तक सकारात्मक जीवन जब व्यक्ति जीता है, तब परिवार में भी संस्कारों का वृक्ष लहलहाता है। जन्म के बाद बाल्यावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था भी आती है। सबसे ज्यादा कष्ट वृद्धावस्था में ही मिलता है। परिवार में संस्कारों का माहौल बना होने पर घरों के सदस्य उस वृद्ध की देखभाल करते हैं। वहीं खुद वृद्ध हुए व्यक्ति ने अगर जीवन में सदाचार का पालन नहीं किया हो, तब हो सकता है कि बाद की पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करने लग जाए। पैराचेंज। महाभारत युद्ध के दौरान प्रबल प्रतापी भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटने को मजबूर हो गए। भीष्म जैसे वीर योद्धा की यह स्थिति उनके द्वंद्वात्मक जीवन का प्रतिफल ही प्रतीत होता है। वह शरीर से दुर्योधन के साथ थे, जबकि मन से पांडवों के साथ। यह बहुत कष्टदायी स्थिति होती है जब व्यक्ति द्वंद्व में जीवन जीता है। मतलब यह कि जानते हुए कि गलत काम हो रहा है, लेकिन गलत काम के साथ बने रहा जाए। भीष्म की शरशय्या का आशय ही है कि गलत सही के बीच निर्णयात्मक कदम न उठाने वाले व्यक्ति पर उसके घर परिवार के ही लोग इतना व्यंग बाण वृद्धावस्था में चलाने लगते हैं कि अशक्त हुआ व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता और परिस्थितियों की शरशय्या पर लेटने को मजबूर होता है। साफ है कि घर गृहस्थी के संचालन में नकारात्मक तरीकों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बुरा होता है। अब जो लोग डिक्टेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, और जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो एक बार फास्ट स्पीड में जरूर लिख लें। ठीक, रेडी हो जाइए, डिक्टेशन शुरू होता है। भारतीय मनीषियों ने जीवन में सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति दैन्य भाव को ही माना है। वेदों में 100 साल जीने का उल्लेख जब ऋषियों ने किया, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 100 साल की आयु में देखते, बोलते, चलते और सुनते हुए जीवन व्यतीत हो और साथ में अंतिम समय तक अदैन्य भाव बना रहे। दीनहीन होकर 100 साल जीना सार्थक नहीं कहा गया है। यह अदैन्य भाव
संस्कारों से ही मिलता है। लंबे समय तक सकारात्मक जीवन जब व्यक्ति जीता है, तब परिवार में भी संस्कारों का वृक्ष लहलहाता है। जन्म के बाद बाल्यावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था भी आती है। सबसे ज्यादा कष्ट वृद्धावस्था में ही मिलता है। परिवार में संस्कारों का माहौल बना होने पर घर के सदस्य उस वृद्ध की देखभाल करते हैं। वहीं खुद वृद्ध हुए व्यक्ति ने अगर जीवन में सदाचार का पालन नहीं किया हो, तब हो सकता है कि बाद की पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करने लग जाए। पैरा, महाभारत युद्ध के दौरान प्रबल प्रतापी भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटने को मजबूर हो गए। भीष्म जैसे वीर योद्धाओं की यह स्थिति उनके द्वंद्वात्मक जीवन का प्रतिफल ही प्रतीत होता है। वह शरीर से दुर्योधन के साथ थे, जबकि मन से पांडवों के साथ। यह बहुत कष्टदायी स्थिति होती है जब व्यक्ति द्वंद्व में जीवन जीता है। मतलब यह कि जानते हुए कि गलत काम हो रहा है, लेकिन गलत काम के साथ बने रहा जाए। भीष्म की सरसैया का आशय ही है कि गलत सही के बीच निर्णयात्मक कदम न उठाने वाले व्यक्ति पर उसके घर परिवार के ही लोग इतना व्यंग बाण वृद्धावस्था में चलाने लगते हैं कि अशक्त हुआ व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता और परिस्थितियों की शरशैया पर लेटने को मजबूर होता है। साफ है कि घर गृहस्थी के संचालन में नकारात्मक तरीकों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बुरा होता है। 303 वर्ड हैं इस डिक्टेशन में, जिसे 2 अलग अलग स्पीड में बोला गया है। कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।